चलो देखो जी, ऐसा है कि बहुत सारी पिक्चरों के बारे में हम बात करते रहते हैं, तो वो तो करेंगे ही। आज यहाँ पर हॉलीवुड की पिक्चरें, तेलुगु फिल्में और हिंदी फिल्में, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसा चल रहा है सारा कुछ तामझाम। और कॉकटेल क्या सिग्निफिकेंट तरीके की, वो शाहिद कपूर की पिक्चर होगी जिसमें वो काफ़ी प्राउड फील करेंगे। वो रोमियो तो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई थी और इनिशियल कॉम्बो की वजह से आगे चली गई थी। बट क्या इसके बाद एक और फिल्म आने वाली है, वेलकम, क्या वो एडवांस बुकिंग में सबसे आगे निकल जाएगी? सबसे एंड में उसी की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पेदी की, जिसका डे 22 है। कल इसने 75 लाख का बिजनेस किया था, आज ये करेगी 50 लाख का बिजनेस। कल इसका इंडिया टोटल था 237 लगभग लगभग, और आज इसका टोटल है 237.5। इसको आखिरी बारी कवर कर रहे हैं, 3 हफ्ते का इसका रन प्रॉपरली हो चुका है, हिंदी से ये उतर चुकी है। और टोटल जो है वो 335 करोड़ रुपीज के आसपास है। इसका लाइफ टाइम बिजनेस 334 होगा, 340 होगा, और मेकर्स के हिसाब से 440 होगा। तो अब जो भी मानना है आपको मान लो। द फ्यूरियस नाम की भी फिल्म आई थी, उसका जो कल का कलेक्शन था वो लगभग लगभग था 10 लाख रुपए, आज है सिर्फ 5 लाख रुपए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा उससे आगे डिजर्व करती है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये पिक्चर बेकार है। अगर देख सको तो देख लो। ऑब्सेशन नाम की भी जो फिल्म आई है, कल उसका जो कलेक्शन था वो लगभग लगभग था 1 करोड़ के आसपास, और आज ये 75 लैक्स करके लगभग लगभग 78 करोड़ पे पहुंच चुकी है। बालन द बॉय, येस्टरडे कलेक्शन लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए, और आज का जो कलेक्शन है वो भी लगभग लगभग 1 करोड़ है। ये करीबन करीबन 11 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो कि बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये फिल्म भी आप देखोगे तो आपको मजेदार एंडिंग का ट्विस्ट दिखेगा। रिव्यू चाहिए तो चैनल के ऊपर है, वो देख लेना। है जवानी तो इश्क होना है, ये येस्टरडेज कलेक्शन 10 लाख रुपए के आसपास, आज की कलेक्शन 7-8 लाख रुपए, टोटल क्लोज टू 60.5। आखिरी बार कवर कर रहे हैं। इसका जो लाइफ टाइम बिजनेस होगा वर्ल्ड वाइड वो होगा 87 करोड़, तो इसको भी थैंक यू वेरी मच करते हैं। हॉन्टेड 3D का जो टोटल था कल 15 लाख था, 15 लैक्स, आज है लगभग लगभग 8-9 लैक्स। तो टोटल इसका लगभग लगभग टच कर रहा है 18.5 के आसपास। और लाइफ टाइम जो बिजनेस होगा इंडिया वाला, वो जो नेट बिजनेस होता है वो है 19, थोड़ा थोड़ा करके कर रही है, और ओवरऑल कलेक्शन इसकी 22 करोड़ पे समाप्त हो जाएगी। मैं वापस आऊंगा। एक ने अच्छा स्टेबल बिजनेस करना शुरू कर दिया था। कल का जो टोटल था वो था 2.5 करोड़, आज इसने किया 2 करोड़। तो लगभग लगभग ये 36.5 करोड़ के आसपास सेटल हो गई है, और 50 ऑलरेडी क्रॉस कर गई है वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। तो ये लगभग लगभग 54 करोड़ के आसपास है। तो कम से कम एक रिस्पेक्टफुल नंबर तो क्रॉस हुआ। ये पिक्चर अच्छी है। जो भी मन से सोचते हैं, इमोशनल लोग हैं, न्यूट्रल लोग हैं, जबरदस्ती के कलेश नहीं करना चाहते हैं, उनको जरूर पसंद आएगी। अब कॉकटेल की अगर बात करें तो कॉकटेल 2 का जो डे 7 है उसके अंदर हम देखें तो कल इसने किया था 5 करोड़ के आसपास, 70 इसने क्रॉस कर लिया था, और 110 भी क्रॉस कर लिया साथ में। मेकर्स का अगर मैं बताऊं तो मेकर्स और जो ट्रेड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो भी नहीं चल रहा है, 5-7 लाख रुपए का फर्क है, लेकिन इतना बड़ा भी फर्क नहीं चल रहा है। इसका टोटल लगभग लगभग 75 करोड़ के आसपास टच कर गया है। ये 100 जस्ट अपॉन कर सकती है। क्या ये उससे ब्रेक इवन कर जाएगी? उसका अगर आंसर चाहिए तो चैनल पे जाना, वहाँ मेरा एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा किसका बिजनेस एनालिसिस का, कि प्रॉफिट हुई लॉस हुई, किस जंक्शन पे जाके कितना पैसा कमा रही है वो। अब इम्पॉर्टेंट चीज, ये सब तो हो गया। अब इसमें से काफी सारी पिक्चरें आज जुड़ जाएंगी, तो हम किसकी बात करेंगे? वेलकम टू द जंगल, जो कि फ्राइडे को रिलीज हो रही है, लेकिन प्रीमियर जो है वो एक दिन पहले आधे दिन के लिए लगाए गए, वो भी पेड। इस मूवी को लेके एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बनी भी, फिर बुझी भी, क्योंकि आपका जो ट्रेलर था वो वीक था, टीजर अच्छा था, फिर उसके बाद कुछ गाने अच्छे थे, स्पेसिफिकली भोजपुरी वाला, फिर नॉट सो अच्छे गाने थे, फिर ट्रोलिंग भी थी, फिर वो हाय हाय बॉलीवुड मर जाए वैसे वाली कहानी भी हो गई इसके साथ। और इन बिटवीन लगभग लगभग 1 लाख ये टिकटें बेच के क्लोज टू आई वुड से 3-3.5 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग ये कलेक्ट कर लेगा, और ओपन करेगा डबल डिजिट में, जो भी लग रहा है 11-12 करोड़। लेकिन रफली अगर मैं बोलूँ कि जो अक्षय कुमार की फिल्में होती हैं उसमें बी और सी सेंटर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा, सिंगल स्क्रीन के अंदर भी अच्छा अट्रैक्शन आ जाता है, तो वी कैन बी होपफुल कि ये 15 करोड़ प्लस ओपन करे, विच विल बी अ वेरी गुड नंबर। कंसिडरिंग कि जितनी बदनामी भी बीच में होनी थी, अहमद खान का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अक्षय कुमार की थोड़ी पिक्चरें चल रही हैं, फेल तो नहीं होती हैं, एटलीस्ट वो कुछ अल्फा ही पैसा कमा के जाती हैं थिएटर के ऊपर। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट से स्टे कनेक्टेड। बाय।